सुप्रभातम। आज का प्रकरण है आचार्यो उपदेश। आचार्य का उपदेश। विश्व वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य में 4 वेद, उनके व्याख्या रूप ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद हैं। वहाँ 108 उपनिषदों की गणना है, परंतु प्रमुख 10 उपनिषदों का पठन पाठन सब जगह ही होता है। इस केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और ब्रह्म आरण्यक ये 10 उपनिषद हैं। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से उद्धृत है। विद्या समाप्ति के पश्चात छात्र के समावर्तन अर्थात दीक्षांत संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। उसी का वर्णन शिक्षावल्ली है। इस पाठ में उसी के सारांश का उल्लेख यहाँ पे आचार्य उपदेश पाठ में बताया गया है और कहा गया है कि आचार्य शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वेद, अनुच्य, आचार्य, अंतेवासीन अनुशास अस्ति। ज्ञान राशि वेद का अध्यापन संपन्न होने के पश्चात आचार्य के पास में रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य को उपदेश देता है। वेदम यानी वेद, अनुच्य वेद यानी ज्ञान राशि वेद, अनुच्य उपदेश देकर, अनुच्य का अर्थ होता है उपदेश देकर। यहाँ पर जो दिया हुआ है अनुच्य उसका रूप बनेगा अनु उपसर्ग है, उसके बाद वच धातु हो गई है और इसके अंदर ल्यप प्रत्यय रूप बना है, तो पूरा शब्द बनता है अनुच्य। अनुधन वच धन ल्यप यानी उपदेश देकर। अंतेवासीन गुरु के पास रहकर अध्ययन करने वाले। अनुशास्ति उपदेश देता है। क्या कहा है कि ज्ञान राशि वेद का अध्यापन समाप्त होने के पश्चात आचार्य के पास में रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य को उपदेश देता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, कर्तव्य का आचरण करो, स्वाध्याय माम प्रमदः, नियमित अध्ययन में कभी लापरवाही मत करो अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। सत्य अनम प्रमदितव्यम, सत्य बोलने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म के कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशल अनप्रमदितव्यम, आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए। भूत्येन प्रमदितव्यम, ऐश्वर्य के कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन अभ्यम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन शिक्षा देने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वयं अध्ययन करने तथा उपदेश देने में लापरवाही न करे। देवपित्र कार्य अभ्याम न प्रमदितव्यम, देवपित्र यानी यज्ञ या ऋण के विषय में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मातृ देवो भव, माता का देवता के तुल्य सम्मान करो। पितृदेवो भव, पिता का देवतुल्य सम्मान करो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानो तथा अतिथि तुम्हारे लिए देवता के समान है। अतिथि देवो भव यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि नो इत्राणि, जो अनिंदनीय कर्म हैं वे ही करने चाहिए। इनसे बीन अर्थात निंदनीय कर्म नहीं करने चाहिए।
यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्व उपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे लिए अच्छे कर्म हैं उन्हीं को करना चाहिए, उन्हीं का उपासना करनी चाहिए। श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, इच्छा से देना चाहिए। हय्य देयम, लज्जा से दूसरे दाताओं को देखकर लज्जा से देना चाहिए। भिया देयम, पारलौकिक भय से डरकर भी देना चाहिए। संविदा देयम, मित्र आदि कार्य से देना चाहिए। एष आदेशः, यही वेद का आदेश है। एष उपदेशः, यही वेद का उपदेश है। ऐसा उपदेशनिषत्, यही पिता आदि बड़ों का उपदेश है, यही वेदों का सार है। एतत् अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रमदितव्यम आया है सब जगह में, तो इनमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग है? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर जो शब्द आया है इतराणी, इसके अंदर अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इतराणी जो शब्द आया है इसमें अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर जो वेद अनु आचार्य अंत्यवासीन अनुशासित शब्द आया है, तो इसका जब हम विच्छेद करते हैं, संधि पद बनाते हैं, तो संधि पद बनता है वेद। कैसे बनेगा? देखिए, वेद प्लस अनुच्य धन आचार्य धन अंत्यवासिनम धन अनुशास्ति, तब बनता है। पहले क्रमशः निर्विकार है, ठीक। उसके बाद देवम धन अनुच्चर्य को जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अनुच्च धन आचार्य अंत्यवासिनम, तो विसर्ग संधि का प्रयोग होगा। उसके बाद आचार्य अंत्यवासिन जो लिखा हुआ है इसमें क्या आया हुआ है? अवग्रह चिन्ह आया है, तो ये पूर्व रूप संधि बन जाती है। इस प्रकार से इस शब्द में दीर्घ संधि, विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। ये जो पाठ था आपका आचार्य उपदेश संपूर्ण होता है, अर्थात पूरा होता है। धन्यवाद।